हम सभी जानते हैं जब घर में एक बेटी होती है या माँ होती है या दादी होती है, मतलब एक औरत में वो मातृत्व होता है, चाहे वो अपने बच्चे के लिए हो, चाहे वो अपने भाई बहन के लिए हो, चाहे वो आज की ज़िंदगी में करियर के लिए कहा जा सकता है। और यही माता एक स्त्री को पूरा करती है, यही ममता एक स्त्री को पूरा करती है। और अगर हम आज के समय की बात करें तो जब एक लड़की एक शादी करके नई ज़िंदगी बसाती है तो कहीं ना कहीं आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कतें आने लगती हैं कि उनको गर्भ धारण करने में, थोड़ा फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि गर्भ सामग्री आयुर्वेद के हिसाब से क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा चौधरी है। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के इशू आने लगते हैं, तो वो 4 चीज़ें हैं जो आपको फर्टाइल बनाती हैं और कंसीव करने में इजी करती हैं। तो वो 4 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहला है ऋतु, बीज, दूसरा देन अम्बु एंड चौथा है हमारा क्षेत्र। अगर एक एक की बात करें तो ऋतु व गर्भधारण का काल होता है जब एक स्त्री गर्भ धारण करने के लिए एक फर्टाइल जो पीरियड जिसको बोला जाता है, जिस टाइम हमारे एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसको ऋतु बताया गया है। वह काल, ऋतु काल, जिस टाइम पे हम कंसेप्शन हमारा बहुत इजी और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हम बीज की बात करें तो बीज हमारा एक पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं और एक औरत का जो अंडा होता है, जो ओवम होता है, उसको बीज के बारे में बताया गया है कि हमारे बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जब वो गर्भधारण काल में, ऋतु काल में जब वो आपस में मिलते हैं तो उनका कंसेप्शन अच्छा हो। इसी तरीके से क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम खेती की बात करें, जैसे हम सब्ज़ी उगाने की बात करें, तो हम अपना पहले एक ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से एक औरत के शरीर में उसकी यूट्रस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चेदानी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए कि जब बच्चा कंसीव होता है कि वो उस क्षेत्र में अच्छे से पल सके। और उसी पालन के लिए चौथी चीज़ बताई गई है अम्बु, कि एक औरत के शरीर में नरिशमेंट, पोषण बहुत अच्छा होना चाहिए कि अगर वो स्वस्थ है स्त्री, उसमें पोषण अच्छा है, उसकी धातुएं पूरी हैं, तो वो आगे जो बच्चा होगा वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और एक हेल्दी शिशु का पालन होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामग्रियों में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं गर्भधारण के लिए, ऋतु, बीज, क्षेत्र और अम्बु। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ऋतु काल क्या होता है ना, कि क्या है ये ऋतु जो इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद कहता है एक ऋतु काल होता है, मॉडर्न में जो ओव्यूलेटरी फेज़ बताया गया है, कि ये एक ऐसा समय होता है एक स्त्री के माहवारी के बाद, जिसमें पुरुष और स्त्री गर्भ धारण करते हैं, संभोग करते हैं, तो उनको गर्भ धारण के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे ऑन एन एवरेज, तो क्या होता है, माहवारी के पहले दिन को पहला दिन काउंट करते हुए, एक नंबर काउंट करते हुए 10वें से 16वें दिन मोस्ट ओव्यूलेटरी डेज रहते हैं। तो उन दिनों जब संभोग बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हमने ऋतुकाल की बात तो कर ली है, पर ऋतुकाल के साथ साथ बीज जो दूसरा सामग्री बताई गई है वो भी अति आवश्यक है। तो किन कारणों की वजह से अंडे की क्वालिटी लैग कर सकती है? अगर जैसे कि थोड़ा हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, अगर हमारा खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो पोषण अच्छे से नहीं होगा, अगर पोषण अच्छे से नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे अंडे की क्वालिटी लैग करेगी। आजकल की ज़िंदगी में हम देखते हैं ना कि इरेगुलर पीरियड हो रहा है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, PCOS PCOD की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, घर का काम कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो फिज़िकल एक्सरसाइज लैग कर जाती है ना, कि थोड़ा बहुत योगा कर लिया, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा सैर पे चले गए। क्योंकि एक औरत का तो क्वालिटी जो है ये है कि अपना ख्याल नहीं रखना, सबका ख्याल रखना है। तो मुझे लगता है कि हमें अपना ख्याल रखना है, आगे हमें एक प्रोजेनी के लिए, एक हेल्दी प्रोजेनी, एक अच्छे स्वस्थ बच्चे के लिए वो अंडे की क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। तो वो यही छोटी छोटी चीज़ों को जब हम ध्यान देंगे, अगर कोई बीमारी है उसको ठीक करेंगे, मेंटेन करेंगे दवाइयों के द्वारा, है ना, या फिर अपना ख्याल रख के, तो वो क्वालिटी अच्छी होने से संभोग जब हम बनाते हैं अपने
पार्टनर के साथ तो एक अच्छा बच्चा जन्म लेता है। तो 2 बातें तो मैंने आपको बता दी कि ऋतुकाल कैसे इम्पॉर्टेंट है, बीज क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ क्षेत्र भी बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी कि जैसे कि मैं बिलोंग करती हूँ एक गांव से, है ना। तो मेरे गांव में जब हम खेत में जाते थे तो एक खेत को पहले प्रिपेयर किया जाता था कि हल चलाकर या फिर थोड़ा सा जैसे फर्टाइल हम जिसको बोलेंगे कि बीज डालने से पहले उस ज़मीन को प्रिपेयर करना कि वो फसल अच्छी हो। इसी तरीके से हमारी जो बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होती है, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वहीं पर जाके बेबी हमारा इम्प्लांट होता है ना। तो जब एक ओवरऑल हेल्थ हमारी एक फीमेल बॉडी की मेंटेन रहती है, रहन सहन, खान पीन, सोच विचार में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाने के साथ साथ, तो जब हेल्दी यूट्रस है तो हमारे बच्चे का कंसेप्शन और प्लांटेशन अच्छी होगी तो वो ग्रो अच्छा करेगा। इसलिए एक हेल्दी यूट्रस होना बहुत ज़रूरी है। वो भी मैंने आपको बताया कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथन करती हैं। तो ये तीसरी बात है ना, क्षेत्र भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ऋतुकाल है, जितना बीज है। और चौथी चीज़, ये अम्बु क्या है? अम्बु एक तरीके से मैं आपको बताऊंगी जल कहीं ना कहीं अम्बु रस धातु को बताया जाता है आयुर्वेद में। रस धातु या फिर ओवरऑल जो न्यूट्रिशन, जो नरिशमेंट हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में होता है, क्योंकि उसका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना भी फूड इनटेक होगा थ्रू ब्लड सर्कुलेशन या जो भी, वो हमारे शिशु में, उस बच्चे में, माँ के थ्रू होगा। तो माता का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अम्बु जो है, नरिशमेंट फैक्टर जिसकी बात करी गई है, तो वो एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है गर्भधारण के लिए। तो ये 4 चीज़ों का ध्यान आप रखें जब भी आप प्लान करेंगी कंसीव करने का या अभी कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ में एक अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा बेबी हम कंसीव कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं और अपने परिवार को बढ़ाकर खुशी के साथ आगे चल सकते हैं। तो यही आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सुझाव है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आपको आने वाले समय में जल्दी मिलती रहे।